हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। जी देखिए, बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कहा कि अक्टूबर महीने में राज्य भर में लगातार बारिश होगी। वहीं दक्षिणी पूर्वी हवाओं के जरिए बिहार में नमी बरकरार है। यही वजह है कि बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं देखिए, मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक मानसून के लौटने की संभावना जताई है। साथ ही देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि लगातार बारिश के कारण टेम्परेचर में नमी बनी रहेगी। राजधानी पटना के अलावा पूरे राज्य में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई उसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका शामिल है। वहीं देखिए, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश फारबिसगंज में हुई है जो 176.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा किशनगंज के गलगलिया में 91.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और मोतिहारी में 67 मिलीमीटर, चटिया में 39 मिलीमीटर, चनपटिया में 35.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। में देखिए, राज्य में भूमि सर्वेक्षण के लिए 10,000 पदों पर होगी भर्ती। एक सप्ताह में जारी होगा विज्ञापन। जी देखिए, बड़ी खबर, बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर संविदा आधारित 10,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। वहीं देखिए, फरवरी 2023 तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मंगलवार को इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दी है। वहीं देखिए, विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर शुरू होने वाली इस बहाली प्रक्रिया के तहत 82 पद सिर्फ आमीन के होंगे। इसके अलावा बाकी के पद विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त अधिकारी, कानूनगो और लिपिक के रखे गए हैं। साथ ही देखिए, कहा गया कि इनकी बहाली के बाद फरवरी माह में इनको प्रशिक्षित कर बिहार के सभी 38 जिलों में तैनात कर दिया जाएगा। से देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, आज से करे आवेदन। जी हाँ, देखिए, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा व सिक्किम के योग्य अभ्यर्थियों से जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं देखिए, इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मौजूद एयरपोर्ट व AI के संस्थानों में नियुक्त किया जाएगा। वहीं देखिए, इस भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो रही है और आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2022 है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, AWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। में देखिए, शेयर करने वालों के लिए खुशखबरी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से अब जा सकेंगे पर्यटक। मानसून के अंत में लगातार बारिश से जंगल में जमा है पानी, रास्ते भी खराब। जी देखिए, बड़ी खबर है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र इस बार बारिश के कारण 1 नवंबर से शुरू होगा। यह हर वर्ष 15 अक्टूबर को शुरू हो जाता है और 15 जून तक चलता है। इस दौरान पर्यटक जंगल सफारी और बोटिंग का आनंद नहीं उठा पाते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण पर्यटन सत्र की शुरुआत में देरी होती है। इस वर्ष लगातार हो रही बारिश के कारण 15 अक्टूबर से बढ़ाकर समय 1 नवंबर कर दिया गया है। वहीं देखिए, इसको लेकर भेटियार प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जंगल के बीच रास्ते दुरुस्त कराने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए वन प्रशासन ने पर्यटन सत्र 1 नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया है। बड़ी खबर में देखिए, उपचुनाव में दोनों सीटों पर RJD ने उतारे उम्मीदवार, महागठबंधन ने दिखाई एकजुटता। गोपालगंज से मोहन प्रसाद को टिकट। जी हाँ, देखिए, बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन ने राजद के उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। मोकामा से नीलम देवी चुनाव लड़ेगी और गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता लड़ेंगे। बता दें कि दोनों ही उपचुनाव 3 नवंबर को होने वाले हैं। महागठबंधन की पार्टियों राजद, जदयू, हम और लेफ्ट पार्टियों ने बैठक की और राजद कार्यालय में एकजुटता दिखाते हुए राजद कार्यालय में उम्मीदवार की घोषणा की गई। आपको बता दें कि गोपालगंज में भाजपा के सुभाष सिंह के निधन से सीट खाली हुई है। सुभाष सिंह ने साधु यादव को चुनाव में हराया था। 2020 में कांग्रेस ने गोपालगंज सीट पर अपना उम्मीदवार दिया था। वहीं देखिए, गोपालगंज विधानसभा सीट पर पिछले 4 साल से बीजेपी का दबदबा है। 2005 से यहां सुभाष सिंह चुनाव जीतते आ रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुभाष सिंह ने ही बसपा के उम्मीदवार साधु यादव को 36,000 के वोटों के अंतर से हराया था। वहीं देखिए, आखिरी बार 2000 में साधु यादव RJD के टिकट से यहां जीते थे। महागठबंधन के उम्मीदवार रहे कांग्रेस के आसिफ गफूर को मात्र 36,000 वोट मिले थे।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सस्ता हुआ सोना चांदी दिवाली से पहले खरीदने का बेहतरीन मौका। जी हां, देखिए घरेलू सराफा बाजार में नवरात्रि के बाद से सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था। 7 अक्टूबर को 22 कैरेट सोने की कीमत 48,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। तो वहीं 10 अक्टूबर को सोने का भाव 48,200 रुपए था, लेकिन अब सोने का भाव फिर से गिर गया है। बता दें कि सोने का भाव 47,600 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। एक दिन में सोने के भाव में 600 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देखिए पिछले 5 दिन में देखा जाए तो सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 300 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ज्वेलर्स की माने तो धनतेरस दिवाली के साथ आगामी शादियों के सीजन में सोने की कीमत में और बढ़ने की संभावना है। वहीं देखिए दूसरी तरफ 7 अक्टूबर को चांदी की कीमत 64,000 रुपए प्रति किलो थी, जो कि 10 अक्टूबर को घटकर 61,500 रुपए प्रति किलो हो गई थी। अब चांदी की कीमत 61,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह एक दिन में 500 रुपए प्रति ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह देखा जाए तो 5 दिन में चांदी के भाव में 1,000 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के गांवों में अब नहीं होगा पानी की दिक्कत। 10,000 गांवों में लगेगा 300 फुट गहरा चापाकल। जी बड़ी खबर, बिहार के गांवों में अब पानी की किल्लत नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 10,000 गाँव में एक एक चापाकल लगाया जाएगा। इसकी गहराई 300 फुट होगी। वही देखिए पीएचडी इस चापाकल लगाने के लिए 10,000 ऐसे गाँवों का चयन करेगा जहाँ पर लोगों को 12 महीना और 24 घंटे नियमित पानी मिलता रहे। इसको लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वही देखिए गाँवों में चापाकल लगाए जाने की योजना की स्वीकृति के लिए जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद ऐसे गांवों का चयन होगा जहां चापाकल लगाए जाएंगे। इस योजना को पूरा करने के लिए लगभग 6 माह का लक्ष्य रखा जाएगा। बड़ी खबर देखिए, बीपीएससी एग्जाम देने वालों के लिए है। बीपीएससी 67वीं की ओएमआर सीट की स्कैनिंग शुरू हो गई है। आयोग के सचिव ने बताया कि कब तक आएगा परिणाम। जी देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के बाद उसकी ओएमआर सीट की स्कैनिंग शुरू कर दी है। आयोग की ओर से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोग कार्यालय में फुल प्रूफ व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया की वीडियो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आगे देखिए, आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 67वीं पीटी ओएमआर सीट की स्कैनिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक इसके परिणाम को जारी करने की कवायद की जा रही है। उसके बाद सफल अभ्यर्थियों को उनकी लॉगिंग में ओएमआर की कॉपी डाल दी जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, 1.89 करोड़ उम्मीदवारों वाले रेलवे की सबसे बड़ी परीक्षा समाप्त। जानिए कब आएगी आंसर की। जी देखिए, बड़ी खबर है, भारतीय रेल के विभिन्न जोन के आरआरसी लेवल 1 के 1.5 लाख से अधिक पदों वाली भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत फर्स्ट राउंड में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 5 चरणों में किया गया है। वहीं देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की अब तक की सबसे बड़ी इस ग्रुप डी भर्ती के लिए 1.89 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसके लिए परीक्षा 17 अगस्त से शुरू हुई थी और कल 11 अक्टूबर 2022 तक विभिन्न घोषित तारीखों पर कुल 5 चरणों में पूरी की गई। वहीं देखिए, रेलवे द्वारा ग्रुप डी लेवल 1 सीबीटी के आयोग के बाद अब भर्ती द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के आंसर की जारी की जानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड द्वारा आरआरसी लेवल 1 आंसर के 2022 से जारी किए जाने की तारीख अभी औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेलवे ग्रुप डी आंसर के 2022 को 25 अक्टूबर तक जारी कर सकता है। बड़ी खबर में देखिए, सिताब दियारा में लालू नीतीश पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा सत्ता के लिए जयप्रकाश के विचारों की बलि दी। जी देखिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जयंती पर सिताब दियारा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। वही देखिए, अमित शाह ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए जेपी के विचारों की इन्होंने बलि दे दी। सत्ता के लिए पाला बदलने वाले ये लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं, ये जेपी को भी भूल चुके हैं, सत्ता के लिए समझौता कर चुके हैं और कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। वही देखिए, नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 बार सत्ता का पाला बदलने वाले लोग आज बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। वही देखिए, इसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या मालूम है, कोई जानकारी है, ये सब क्या बोलता रहता है एंड बंड, इसका कोई मतलब नहीं है। जी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोई ना ज्ञान है ना कोई जानकारी है। मीडिया से बात करते हुए कल नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है।
साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों को क्या मालूम है, उन लोगों को कोई ज्ञान है, कोई जानकारी है, क्या उम्र है। आजकल हमको उनकी पार्टियां वाला बोल रहा है कि हम बहुत उम्र वाले हो गए हैं, इसीलिए इस सब क्या बोलता रहता है अनबन, उसका क्या मतलब है। वहीं देखिए नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर भी तंज कसा, कहा कि आजकल कुछ से कुछ बोलता रहता है, इसी चक्कर में कि कुछ जगह मिल जाए तो रोज बोलता रहता है, रोज दिन भर में खाली सुनते हैं कि 10 बार 15 बार ट्वीट करते रहता है, इसका क्या मतलब है। वही आगे देखिए बिहार पहुंचे लालू नीतीश पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा भ्रष्टाचार ने बिहार के प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोक दिया है। जी देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थली शताब्दी दियारा पहुंचे। इस दौरान अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। वही देखिए योगी आदित्यनाथ ने सीएम नीतीश और लालू परिवार का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग जयप्रकाश और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं उनके कारनामों को हम सब जानते हैं। जेपी राजनीति के अपराधीकरण को दूर विरोधी थे, लेकिन आज राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ था। भ्रष्टाचार और राजनीति एक साथ मिल जाती है तो वह खाद का काम करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का ब्रेड शार्प ब्रेन है, लेकिन भ्रष्टाचार ने बिहार के प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोक दिया है। बड़ी खबर देखिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें CJI। चीफ जस्टिस UU ललित ने सरकार को भेजी सिफारिश। जी हाँ देखिए बड़ी खबर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश सरकार से कर दी है। चीफ जस्टिस UU ललित ने देश के अगले CJI के तौर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश सरकार से की है। वही देखिए इसके पहले चीफ जस्टिस UU ललित ने कल सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में जजों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम सरकार को भेज दिया है। परंपरा के मुताबिक देश के मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करने वाला औपचारिक पत्र सरकार को भेजते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीफ जस्टिस UU ललित का 74 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जस्टिस उदय रमेश ललित CJI के पद से 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। घर में देखिए इंटर में स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए तिथि बढ़ी, अब 15 अक्टूबर तक नामांकन का मौका। जी देखिए बड़ी खबर है, इंटर एडमिशन फॉर्म भरने से वंचित स्टूडेंट को बिहार बोर्ड ने एक और मौका दे दिया है। स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए स्पॉट एडमिशन की तिथि 10 से 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पहले स्पॉट राउंड के तहत 23 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शिक्षण संस्थानों को एडमिशन लेना था, लेकिन अब बोर्ड से राहत देते हुए एडमिशन तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही देखिए बोर्ड ने कहा है कि शिक्षण संस्थान के प्राचार्य रिक्त सीटों से संबंधित सूचना अपने कॉलेज या विद्यालय में न्यूनतम 3 स्थलों पर प्रदर्शित करेंगे। स्पॉट एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट जिस संकाय व विषय में सीट रिक्त है वहाँ एडमिशन के लिए प्राचार्य से मिलकर अनुरोध करेंगे और संबंधित प्राचार्य रिक्त सीटों पर स्टूडेंट का एडमिशन ले सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।